नमस्कार दोस्तों, कॉलेज नॉलेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने एडा का नाम तो सुना ही होगा और हो सकता है उससे थोड़ा बहुत डरते भी हों। तो बस हमारी इस नई सीरीज में हम इसी सब्जेक्ट के डर को जड़ से खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम की, यानी कि एडीए। ये हमारी नई प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है और इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि ये मुश्किल समझा जाने वाला सब्जेक्ट आपके लिए एकदम आसान बन जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या एडीए सच में कंप्यूटर साइंस का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है? ज्यादातर स्टूडेंट्स तो यही कहेंगे। भाई, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बैक लगने का डर हमेशा बना रहता है। और देखिए, जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स बार बार फेल होते हैं उसे तो मुश्किल मान ही लिया जाता है ना? तो चलिए आज इसी डर को जड़ से खत्म करते हैं। तो आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम सबसे पहले समझेंगे कि क्या एडीए वाकई में उतना मुश्किल है। फिर बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, उस रेस की जिसमें सब भागे जा रहे हैं। फिर जानेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, एल्गोरिदम, सूडो कोड और प्रोग्राम में आखिर फर्क क्या होता है, सबसे बेस्ट एल्गोरिदम कैसे चुना जाए, और आज के दौर में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, सच तो यह है कि एडीए अपने आप में मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यह आपसे 3 चीजें मांगता है: समय, पूरा ध्यान और लगातार प्रैक्टिस। और सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इन्हीं तीनों चीजों का शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। एक बात याद रखिएगा, जितनी जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे ना, उतनी ही तेजी से कंफ्यूजन बढ़ेगा। अब एक और बात है जो इस सब्जेक्ट को मुश्किल बना देती है, और वो ये है कि कंप्यूटर साइंस के लगभग 90% स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग जर्नी में बिल्कुल गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और ये गलत रास्ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अंधी दौड़ में शामिल हो जाना। स्टूडेंट्स एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। अरे यार, मैंने तो C++ भी कर ली, अब जावा सीख रहा हूं, इसके बाद तो पाइथन पक्की है। मतलब पूरा का पूरा फोकस नई नई भाषाएं इकट्ठा करने पर है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो असली स्किल है उसे सीखने पर नहीं। तो चलिए अब उस आम गलती को साइड में रखते हैं और उस सही तरीके पर आते हैं, उस फंडामेंटल अप्रोच पर आते हैं जो एक अच्छे इंजीनियर की पहचान होती है। देखिए, सही रास्ता यह है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, उसे पहचानिए, फिर उसे सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन कीजिए। प्रैक्टिस के लिए उसका एक स्यूडो कोड बनाइए और फिर सबसे आखिर में जाकर प्रोग्राम लिखिए। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे प्रोसेस का जो दिल है ना, वो एल्गोरिथम है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। तो अब जब हमने सही प्रोसेस देख लिया है, तो चलिए इन 3 जरूरी चीजों को, एल्गोरिथम, स्यूडो कोड और प्रोग्राम को ठीक से समझ लेते हैं। ये किसी भी प्रोग्रामर के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एल्गोरिदम आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का एक साफ सुथरा, एक सिस्टमैटिक तरीका है। और इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता। मतलब एक बढ़िया एल्गोरिदम लिखने के लिए आपको C++, जावा या पाइथन आनी ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसको ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर का पंखा खराब हो गया है। अब अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और वो एक सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप उसे चेक करके ठीक करता है, तो ये एक एल्गोरिदम है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को बुला लें और हर कोई अपने अपने हिसाब से कोई तार हिला रहा है, कोई उसे ठोक रहा है, और मान लो पंखा चल भी गया, तो भी वो एल्गोरिदम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं था, बस तुक्काबाजी थी। अच्छा, अब समझते हैं स्यूडो कोड और प्रोग्राम के बीच का अंतर। स्यूडो कोड को आप एक तरह से रफ ड्राफ्ट समझ लीजिए, प्रोग्राम का एक खाका। इसे हम नॉर्मल आसान भाषा में लिखते हैं। ये दिखता तो प्रोग्राम जैसा है, लेकिन आप इसे कंप्यूटर पर चला नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ प्रोग्राम जो है वो असली फाइनल कोड होता है, जिसे किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है और जिसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अभी तक हमने बात की कि एक सॉल्यूशन कैसे डिजाइन करते हैं, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब हम उस स्किल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम कई सारे सॉल्यूशंस में से सबसे बेस्ट वाला चुनते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई अलग अलग एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट चाहिए, आप अपने प्रिंटर से निकाल सकते हैं, दोस्त के घर जा सकते हैं, या फिर पास वाली दुकान से भी प्रिंट करा सकते हैं। काम एक ही है, प्रिंट निकालना, लेकिन उसे करने के तरीके यानी सॉल्यूशन कई सारे हैं। और बस यहीं से एनालिसिस का असली खेल शुरू होता है। अगर एक ही काम को करने के लिए हमारे पास कई एल्गोरिदम हैं,
तो हम ये कैसे तय करेंगे कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? इसका जवाब हमें दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट से मिलता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये वो दो पैमाने हैं जिन पर हम किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को तोलते हैं, मतलब उसे चलने में कितना टाइम लगता है और वो कितनी मेमोरी यानी स्पेस इस्तेमाल करता है। इसे घर बनाने वाले ठेकेदार के उदाहरण से समझते हैं। बड़ा मजेदार है। मान लीजिए आपको घर बनवाना है। एक ठेकेदार कहता है 3 महीने में बना दूंगा, 1 लाख लगेंगे। दूसरा कहता है 6 महीने लगेंगे पर 80,000 में बना दूंगा। और तीसरा कहता है मैं तो 2 महीने में ही बना दूंगा पर 1.5 लाख लगेंगे। अब बताइए किसे चुनेंगे, जो सबसे तेज है या जो सबसे सस्ता है? यही है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच का खेल। हम वही एल्गोरिदम चुनते हैं जो हमारी जरूरत के हिसाब से कम समय और कम से कम जगह ले। तो ये सब सुनकर शायद ये सवाल मन में आए कि ये सब जानना आज के टाइम में इतना जरूरी क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि अब आपका कंपटीशन बदल चुका है, खासकर एआई के इस दौर में। एक जमाना था जब आपका मुकाबला सिर्फ आपके क्लासमेट्स से होता था, आपको बस उनसे थोड़ा बेहतर करना होता था। लेकिन आज आपकी टक्कर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज आपका असली कंपटीशन है एआई। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसा कॉम्पिटिटर जिसके पास प्रोसेसिंग पावर हमसे कहीं ज्यादा है। और ये एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। सोचिए, अगर एआई खुद ही कोड लिख सकता है तो फिर एक इंसान की, एक इंजीनियर की वैल्यू क्या रह जाती है? जवाब आपकी असली ताकत में है। आपकी वैल्यू है एनालाइज करने की, डिजाइन करने की और सबसे असरदार एल्गोरिदम चुनने की काबिलियत में। एआई कोड तो लिख देगा, लेकिन यह फैसला लेना कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट होगा, कहां टाइम बचाना है और कहां मेमोरी, ये जो स्ट्रेटेजिक सोच है ना, यही आपको एआई से अलग बनाती है। और इसीलिए इन फंडामेंटल्स पर पकड़ बनाना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कॉलेज नॉलेज पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस बातचीत ने एडा को लेकर आपका नजरिया थोड़ा बदला होगा। अगले वीडियो में हम और भी गहराई में उतरेंगे, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा।